नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज सर की चॉकलेट क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हर संडे को रहने वाली है। और हर संडे को जैसे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है गणित में प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और प्रॉफिट लॉस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस की कंप्लीटली प्रैक्टिस रहेगी, जिसके बारे में आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आप अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस की जो बेसिक चर्चा है वो कभी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो अभी कई एग्जाम है जिनमें पूछे जा चुके हैं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चनों में कोई ज्यादा हैवी नहीं है, तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक चर्चा है। तो आराम से तसल्ली से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे अपन विद सॉल्यूशन कंप्लीटली आंसर के साथ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और अच्छे होते जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी और बढ़िया है। ठीक है, तो अच्छे सुनिएगा। तो बेसिक चर्चा है, आज वाली क्लास अपनी पहली क्लास है ना चॉकलेट क्लास, इसलिए क्वेश्चन थोड़े आसान रखें है ना, ताकि बच्चों का रुझान अच्छा हो। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखिए आप, एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर, कितने रुपए में? 1200 रुपए में एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर 200 रुपए का लाभ कमाया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए तो लाभ प्रतिशत का डायरेक्ट वेरिएंट होता है का लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो लाभ तो दे रखा भैया 200 रुपए का आपको। लाभ कितने का दे रखा आपको? 200 रुपए का, और भाग लगता है क्रय मूल्य का। एक बात विशेष तौर से गांठ बांध लेना, का लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किसमें होता है? क्रय मूल्य पर। अतः भाग क्रय मूल्य का ही लगता है। कई बार जल्दबाजी में बच्चे गलती यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये होता है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, 100 तो आएगा ऐसे, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में यहाँ विक्रय मूल्य का भाग लगाते हैं, तो 1200 दे रखा है आपको। तो यूं बोल रहा है एक किसान 1200 रुपए में एक बेल बेचकर, तब 1200 रुपए तो विक्रय मूल्य है। 1200 क्या बताओ कितने में खरीदा होगा? अरे 1000 में खरीद के 1200 में बेचा होगा, जब भी 200 रुपए का लाभ हुआ। 1000 रुपए में खरीद के 1200 में बेचा हुआ, तभी तो कितने का लाभ होगा बताओ? 200 रुपए का लाभ होगा। सही बात है, तो अपन कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 1000 है, तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आप कह सकते हैं कि इस सौदे में उसे 20% का लाभ होगा। इस सौदे में उसे कितना लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली और काफी इजी। तो ये इसको कहते हैं ना अपन लाभ आने के साधारण प्रश्नों में से है। तो लाभ आने का साधारण प्रश्न जो बेसिक हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट। ठीक है भाई, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। लैंग्वेज देखिए आप, एक व्यापारी 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की क्या उठाता है बताओ? हानि। तो 10% लाभ कमाने के लिए चीनी की दर किसमें बेची? ऐसे। तो देखो दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है आपसे। क्या पूछा है? पहला विक्रय मूल्य देखे, विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा आपसे, मतलब जो पूछा गया आपसे विक्रय मूल्य नंबर 2 है। ये इच्छा जाहिर करने वाला क्वेश्चन है। इच्छा जाहिर करने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे इच्छा जाहिर करते हैं ना, कब 25% हानि हो रही है मुझे, तो अगर मैं 7.5 रुपए के 1 किलो बेच रहा हूँ कोई चीज, तो मुझे तो क्या हो रही है? 25% की हानि हो रही है। लेकिन मैं तो भाव बढ़ाऊं भी, क्या करूं बताओ? भाव बढ़ाऊं तो 10% का लाभ हो जाए, मैं लाभ कमाने की इच्छा रख रहा हूं। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न होता है, आप अच्छी तरह जानते हो कि जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जिसको निकालना उसको हमेशा क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं, और जो दे रखा हो तो गुणा माता है। तो भैया निकालना ये है आपको, है ना, 10% लाभ। तो लाभ हो तो 100 में जोड़ के, लेकिन ऊपर कितना लिखेंगे? 110, और नीचे आएगा आपका जो दे रखा है उसका मान। तो दे रखा उसका मान कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि 100 में से घटा के लिखना भी है। ये हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा भाई? 75। बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 75। और जो दे रखा है वो तो लिखना है गुणा में आपको 7.50। अब रुपए प्रति किलो दे रखा है, आंसर भी रुपए प्रति किलो में लाना है आपको। इधर से रुपए प्रति किलो का मान है, तो भाई 1 रुपए प्रति किलो का ही मान अगर दे रखा है तो निकालना भी रुपए प्रति किलो का ही। ऑप्शंस देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो जो कट रहा है वो काट दे, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हटा देते हैं। जैसे पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगी, 2 लग जाएगी, और 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 75 से 75 कट जाएगा। बताओ क्या आ गया आपका? 11 रुपए प्रति किलो।
क्या आएगा बताओ? 11 रुपए प्रति किलो। मतलब आपको 11 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। देखिए अब आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन। देखिए ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अपन से लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन। संख्या नहीं चला देते। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिख रहा होगा आपको, इसको नोटिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है और उसी भाव से 50 वस्तुएं बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। तो लैंग्वेज देखिए आप, एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तुएं खरीदता है और उसी भाव से 50 वस्तुएं बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो बताओ कितनी खरीदता है? 45 और बेचता कितनी है? 50 बेचता है। तो देखो इस क्वेश्चन करने का अपने पास 3 तरीके होते हैं। जो बच्चे मेरे क्लास पढ़ते हैं उनको याद है कि एनसीईआरटी वाले तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका अपन बताते हैं कि लाभ और हानि दोनों का पता चल जाए। देखो मैंने कहा था ना ऑप्शन कई बार ऐसे हानि वगैरह लिखा होता है, ना वैसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप यूं भी कर सकते हैं डायरेक्टली, खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100। खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100। बताओ कितनी खरीदी? 45 खरीदी। कितनी खरीदी भाई? 45 खरीदी। तो 45 खरीदी देखिए आप, तो खरीदी माइनस बेची, बेची कितनी बताओ? 50 और बटा बेची और गुणा कितना? 100। तो खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100। ठीक है, तो 50 से कितनी बार कटेगा बताओ? आना 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब बताओ 45 में 50 गया तो हाँ माइनस का 5, माइनस 5 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10%। मतलब इस सौदे में 10% की हानि होगी। इस सौदे में क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल, तो इस सौदे में जो होगी आपको 10% की हानि होगी। बिल्कुल सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका वो देखिए। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 300 रुपए। क्वेश्चन को आराम से देखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 300 रुपए तथा इस पर 2 क्रमागत भट्टे 20% तथा 10% दिए जाए। एनटीपीसी पुटअप क्वेश्चन है और अदर एग्जाम में पहले पुटअप कर चुके हैं, तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपए है तथा इस पर 2 क्रमागत भट्टे 20% तथा 10% दिए जाए। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त भट्टा दिया जाए तो कुर्सी का नगद मूल्य क्या होगा? ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो 2 भट्टे तो आपको दे रखे हैं, अंकित मूल्य दे रखा है। अब नगद मूल्य क्या अपन कहते हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट हमेशा किस में दी जाती है? आप मुझे बताइए, देखो क्लास से ही तो आपसे पूछना बनता है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि 2 भट्टे दे रखे अपन, तो पहले 2 भट्टों को सोल्व करते हैं, तीनों एक साथ सोल्व करें। हाँ पहले 2 करें, फिर जो वैल्यू आ जाए उस पर एक और छूट दे देंगे, है ना? या फिर ऐसा करें कि मैं तीनों को एक साथ करें, ऐसा होता है ना? तो तीनों एक साथ करके देखो आप क्या आ रहा है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपए तथा इस पर 2 क्रमागत भट्टे 20% तथा 10% दिए जाए। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% भट्टा दिया जाए तो कुर्सी का नगद मूल्य क्या होगा? ठीक है, आपको पता ही किससे होता है? अंकित मूल्य 100 माइनस 1/100, 100 माइनस 1/100, तीनों एक साथ दिए तो क्या आंसर आ? तीनों को एक साथ रख के सोल्व किया तो क्या आंसर आ? देखिए फटाफट जल्दी कीजिए। तीनों को एक साथ रख के किया तो क्या आंसर है? ये 5% अतिरिक्त भट्टा दे रहा है। जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, काफी फास्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस क्लास का मतलब ये होता है कि स्पीड काफी डेवलपिंग होना चाहिए, है ना? और जो टॉपिक आपका उसकी टीचिंग काफी अच्छी होना चाहिए। पेपर क्वेश्चन लेवल 2 से करें। देखो कहा था ना मैंने कि जो संडे वाली क्लास में मैं आपसे पूछूं, है ना? पॉसिबल।
तो अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस x/100। ये देखो विक्रय मूल्य निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये होता है विक्रय मूल्य आपका। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, अंकित मूल्य पे देगा 100 माइनस x/100 है ना, 100 माइनस y/100। और आगे भी जितनी छूट आप देना चाहो उतनी दे सकते हो, मैंने 2 लिख दिया। कौन सा है भाई, 3 सारा है 2 सारा है? जल्दी जल्दी टाइम मत लगाइए, इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, इसको अप्लाई करो और करिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कीजिए है ना, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं है ना। करके देखो फिर सॉल्यूशन बात करेंगे मुझसे। प्रैक्टिस क्लास है, देखो प्रैक्टिस क्लास में ये होता है आप भी साथ साथ करें है ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी है ना, तो अपनी को भी साथ में लेके पढ़े ताकि आप भी साथ साथ कर सके, आंसर पता चले। विद सॉल्यूशन बात करें। एनटीपी से पूछा और अदर एग्जाम में पहले पुटअप दिए मैंने। कठिन संख्या जल्दी, या पहले 20 और 10 को सॉल्व कर ले। देखो इधर एक कुर्सी का अंतराल 300 रुपए तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दे रहे हैं पहले, तो 2 क्रमागत बट्टे, ये क्रमागत बट्टे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले है ना, फिर बाद में एक अतिरिक्त छूट है इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखिए अंकित मूल्य कितना बताओ, 300 रुपए है ना, 2 छूट है 20 की 10 की, कितना आ जाएगा 80/100 और 90/100। पहले देख लेते हैं कितना विक्रय मूल्य करा, इतने में बेच रहा है लागत मूल्य, कर बाद में और छूट दे देंगे कुछ, ठीक है। तो बताइए कितनी जीरो हो रही, 4, तो 4 जीरो तो वैसे भी कट गए आपकी। ये देखो 8 या 24, और 24 नंबर कितना होता है 216, ये तो लिख दिया भाई मैंने 216। अब दो जल्दबाजी बची, ये आंसर लगेगा जबकि अभी तो एक छूट और देंगे। 216 रुपए का विक्रय मूल्य आ गया आपका। अगर ये 5% की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती, तो अगर 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया गया है तो कुर्सी का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो मूल्य अपन जो बेच रहे हैं देखो ये क्या है आपका अंकित, अब ये देखो अंकित मूल्य हो गया। अब इसमें छूट दे रहे हैं अपन, ये क्या हो गया आपका, मतलब अपन ने इतने में तो बेचने का डिलीवर कर दिया। ये मान लो अपने पास होगा, जैसे कई बार होता है ना, कोई वस्तु होती है अंकित मूल्य जिसका 300 रुपए था, कितना था 2 छूट देकर एक नया अंकित मूल्य बना दिया अपन। वैसे तो विक्रय मूल्य है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए उससे, 216 रुपए हो गया, इसे संतुष्ट नहीं हो गया, ये नहीं लिखना है, इसको मिटा के कुछ और लिखना है, तो फिर एक छूट और देनी पड़ेगी इसमें। तो एक छूट और देकर बताओ क्या करेंगे, 216 गुणा कितने की छूट है 5 की, क्या लिखोगे 95/100, ठीक है। अब कट रहा उसको काट दो, कहां से कटेगा 5 से है ना, 5 से कितनी बार कटेगा 19 बार, अरे कितनी बार 20। अब 2 से काटना भी ऐसे 10 बार है ना, और 2 से इसको काटो, अरे कितनी बार कटेगा 1 2 2 0 8 दूनी 16, ठीक है भाई। अब गुणा करो 10 का भाग, फटाफट गुणा करो 10 का भाग, 19 का पारा बोलो, जल्दी करो फटाफट गुणा करो 10 का भाग। फिर ऑप्शन में अगर दिक्कत होगी तो बता देगा। गुणा करिए 10 का भाग, एक अतिरिक्त छूट दे रहे हैं बड़े से ऊपर, गुणा कर दिया 108 को 19 से गुणा करो, कितना आ रहा है, हाँ ये आएगा 205.20, ठीक है भाई। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पॉसिबल था, तो जब भी इससे या सीखे अपन एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पहले बट्टे दे दिए गए हो और बाद में एक और बट्टा एक और दिया हो, तो पहले भाई दिए गए बट्टों को सॉल्व कर दो आप, क्योंकि वो दूसरा जो बट्टा है वो बाद में दिया गया है, एक साथ मत करना, ठीक है। तो पहले वो बट्टा सॉल्व करो फिर वो करो, तो वहां पर इस प्रकार से हो जाता है। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज देखो स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में बात करें। तो देखिए यार क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है स्क्रीन पर का, वो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वो देखिए लैंग्वेज पढ़िए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु में दामों में 20% वृद्धि कर देता है, प्रत्येक वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 10% की छूट देता है और दामों में कितनी वृद्धि कर देता है, अपना ब्रह्मास्त्र गणित का परसेंटेज परिवर्तन है ना। देखो 20% बढ़ाकर लिखता है और 10% छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल बात है, अपन कहते हैं ना हमेशा परसेंटेज परिवर्तन, पूरी गणित में जहां जहां डबल प्रतिशत की बात आती है
हम इसी को काम में लेते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब देखो कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिख रहा है बताओ 20, तो 20 बढ़ाकर लिख दिया और छूट कितने की थी बताओ 10, तो 20 माइनस 10, तो अगला चिन्ह क्या आएगा बताओ माइनस, ये लिखा 20 गुणा 10 बटा 100। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 20 में 10 जाएगा कितना बचेगा 10, और 10 में 2 जाएगा कितना 8%। बताओ क्या हो जाएगा 8% का लाभ हो जाएगा, 8% का लाभ। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया आपका 8% का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज जो बोर्ड पर दिख रही होगी आपको, तो गौर से देखिए क्या कह रहा है। ये बच्चे क्वेश्चन नोटिस के लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की तो पिछले 10 साल में 8 बार आ चुका है। हाँ, पिछले 10 साल के सेंट्रल लेवल का अगर पेपर उठाओगे ना तो 10 साल में 8 बार, अगर स्टेट लेवल में कई एग्जाम कॉपी कर चुके हैं, क्योंकि स्टेट लेवल एग्जामों की देखो क्या होता है, सेंट्रल लेवल एग्जामों की कॉपी होती रहती है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लैंग्वेज सुना। एक दो के बाद दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। करते हैं ना कई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करते हैं कि मैं तो जितने में खरीदता हूँ उतने में बेचता हूँ। ऐसा कोई दुकानदार होता है कि जितने में खरीदता हूँ उतने में बेच देगा? नहीं, दिखावा करता है ऐसे। लेकिन दिखावा करने से पहले उसको खुद को पता है उसने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है देखो। लेकिन वह 1 किलोग्राम का बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। अब वो बताओ उसे कहीं ना कहीं पैसे कमाने, कोई भी चीज बताओ क्रय मूल्य पर बेचता है तो कहीं ना कहीं तो घपला करेगा पैसा। तो 1 किलो बाट की जगह 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, मतलब 1 किलो की चीज बेचने में 100 ग्राम मतलब कम दे रहा है, तो 100 ग्राम का मुनाफा हो रहा है ना, भले क्रय मूल्य में बेचते बोले तो, लेकिन 100 ग्राम का मुनाफा हो रहा है ना, इस्तेमाल करता है। पता है वह सौदे में कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो भाई जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो देखो, तो आपको करना त्रुटि। 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम, कितना होता है? हाँ, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तो ऊपर लिखना त्रुटि। क्या लिखना? त्रुटि मतलब क्या होता है इनका अंतर, है ना। त्रुटि मतलब क्या होता है कितनी गलती हुई, कितना गलत तोला है। तो आप जानते हैं 100 ग्राम गलत तोला है, तो त्रुटि लिखो। अब नीचे जो गलत भाव तोलता है ना, गलत भाव कितना तोला 900, और गुणा कितना 100, ये प्रतिशत बदलने के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 9 का पाड़ा बोल दीजिए, है ना, 11 नाम 99, तो 11 से 1/9% करेक्ट आंसर। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं अपन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर गौर से देखिए और लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं, बताइए। पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है भी। और बात देखो, जितने भी क्वेश्चन अपन इस प्रैक्टिस सीरीज में लाए हैं और कंटिन्यू आप बने हुए हैं, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 3-3 बार आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि इसके लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो? क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य के लिए वेरिएंट बताते हैं, देखो सुन लो, साथ साथ देखिए। क्रय मूल्य कैसे बताते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। क्या बोलते हैं बेटा? लाभ हानि प्रतिशत। अब देखो आप, इसने क्लियरली बोला विक्रय मूल्य तो 39 रुपए, विक्रय मूल्य कितना भैया 39 रुपए। ये क्वेश्चन फिक्स है मुझे तो। इसकी ट्रिक भी होती है जो मैंने डीपीएस आपको दे रखी है, उसमें दोनों मेथड है, ट्रिक भी है और ये भी है। लेकिन क्या हो सकता है कि देखो कभी क्वेश्चन करे, कारण है एक बात आपको स्पेशली बता दूं, तो कई बार अपन एग्जाम देने जाए ट्रिक भूल जाते हैं बेटा, तो ट्रिक भूल जाते हैं तो फिर ये तरीका बेस्ट, इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बताइए, तो आप कह सकते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लाभ दोनों बराबर है, तो दोनों को x मान लो आप, दोनों क्या मान लो x मान लिया, और विक्रय मूल्य 39 से आपको गुणा, और 100 बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस x, लाभ है ना, दोनों बराबर है। अब आप उसको किधर घुमा दो, एक द्विघात समीकरण बनेगी देखो, और ट्रिक से करोगे तो आप द्विघात समीकरण नहीं बनती है। करेक्ट है भाई? आप टुकड़े तो करेंगे, आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देखते हुए टुकड़े आप करेंगे। x² प्लस 100x और 39 से उधर जाकर माइनस कर, ये बराबर जी। अब 100 कैसे टुकड़े करो जो गुणा करने में 39 आ जाए और जोड़ने में 100 आ जाए।
जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे टुकड़े करो और एक टुकड़ा चाहो तो ऑप्शन से ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है जो करे मूल्य दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। सोचो ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने में कितना आ जाए 100 और गुणा करने में कितना आना चाहिए -39। ठीक है, इससे एक फायदा ये है कि देखो ट्रिक तो है जिस मैंने दे रखी है आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर सॉल्यूशन एजुकेशन से ऐसे तो वहां जाकर देख सकते हैं, तो बड़ी बात है। क्या टुकड़े वाले टुकड़े बताओ जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। इसकी इस क्लास का मतलब स्पीड क्लास है ना, कहने का मतलब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने हाथ से ज्यादा तो करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देखिए और वो भी करने की कोशिश कीजिए। 100 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने पर 100 आ जाए और गुणा करने पर -39 आ जाए। ठीक है, करिए ऐसे टुकड़े, इनमें से किसी को रेफरेंस मान लो और ऐसे टुकड़े कर ही लो। और नहीं यार, एक और तरीका है, एक काम करो, इनमें से x का मान रख के 0 ना दो, है ना, क्योंकि x का मान इनमें से रखोगे 0 आना चाहिए ना, सही है ना, वो x का तो मान दे रखा है वो। ठीक है, एक तरीका और बिल्कुल सिंपल है। तो चलो x का मान क्या रखे देखो उससे, है ना, कि ये 0 हो जाए। बताओ बताओ, जैसे मान लो सपोज करो 30 रख देता हूँ, क्या रख दूं 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। देखो जैसे मैं x का 30 रख रहा हूँ ये, ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और 30 यहाँ रखा था 3000 और -39 ये। अगर ऐसे नहीं आता थोड़ा आसान कर देता हूँ, ये 39 से हो गया और 39 से 39 से जाता तो 0 आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी होगी बताओ आपकी 30। ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट है। किसी ने कहा सर मुझे तो टुकड़े नहीं होते, तो नहीं होते तो राइट एक्स की वैल्यू रखो, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखी है वो x का ही तो मान है। किसका मान है बताओ, x का ही तो मान है, और क्या है, बिल्कुल सिंपल है। कोई सर रखो 25 रखो बोल, लेकिन 39 आना चाहिए तो 0 आ जाना चाहिए। क्या लेना है बताओ 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना आगे 8 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि का बराबर है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हमेशा कहते रहते हैं अपने आपको पता हो दो, जब आपको दो विक्रय मूल्य देकर पहले क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, और लाभ और हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बताओ। अरे दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो दोनों विक्रय मूल्य जोड़ देंगे अपन 900 प्लस 450 बटा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1350 और बटा 2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, कितना बचा 7 दूनी 14, 5 दूनी 675, ये तो आगे का क्रय मूल्य। और ये किसी को तो 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य नंबर 3 पूछा आपसे, दो विक्रय मूल्य तो पहले दे रखे आपको, तो हाँ, तो 675 का कितना परसेंट 125%, बिल्कुल। तो 675 गुणा 125 बटा 100, आज तो कट रहा बेटा होगा, है ना, कहाँ से कटेगा, हाँ 5 से काट दे या 25 से काट देते डायरेक्ट, 4 बार, अरे कितनी बार 5। अब क्या संख्या कट रही कोई नहीं कट रही, इसका मतलब इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, कायम आएगा। ऑप्शन भी देख लिया करो, जैसे कई बच्चे, हाँ क्या 800 ज्यादा है, पूरा आंसर थोड़ी आएगा, हाँ, तो फिर ये ऑप्शन इसी पे दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि पूरा आंसर आता नहीं मस होता ना, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि पूरा आंसर नहीं पॉइंटों में, तो थोड़ा सा दिमाग में लगा लो, गुणा करने से पहले इनवर्स कोई नहीं दे रखा है, तो पॉइंटों मत कर वही आंसर है, क्योंकि इससे तो पॉइंटों में आंसर आना है, तो इस स्पीड के लिए बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं ऑप्शन देखने के लिए। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि इनवर्स कोई नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, और यहाँ सॉल्व करोगे तो तुम्हें लग रहा है कि पॉइंटों मारो, पॉइंटों में तीनों ऑप्शन नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। वो तो लगभग आएगा बेटा, अगर 800 आप भी जाकर 800.5 कुछ भी आ गया, जब भी दिक्कत है अपने, मुझे तो पूरा चाहिए, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में तो बेटा वही देना पड़ता है, पहले पॉइंटों में 0.002 का ही ज्यादा पॉइंट हो,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही ठीक है भाई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 को, नोटिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। देखिए पढ़ो। मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेच दिया। सोनू ने इस मशीन को किट्टू के हाथ 20% हानि पर बेच दिया। यदि किट्टू को 5,200 रुपए देने पड़े, कितने देने पड़े किट्टू को? 5,200 रुपए देने पड़े, तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा? ये उल्टा हो गया बेटा, है ना? अंतिम व्यक्ति का नहीं, किसका देखो किसका दिया इसने? लास्ट। हाँ लास्ट व्यक्ति का, तो अपन लिखते हैं लास्ट व्यक्ति का, लास्ट व्यक्ति का इधर लिखते हैं और पहले व्यक्ति से निकलता है। लास्ट व्यक्ति का हो गया आपका 5200 और पहला व्यक्ति कौन है बताओ, है ना? कोई क्या फर्क पड़ता है, नाम लिख, मनीष एम लिख देता हूँ, क्या लिख दो है। और पहला लाभ है कितना होगा? 130/100 और दूसरा है तो बताओ 80/100। ये अब जो कट रहा है काट दे, चलो काटना शुरू करते हैं, है ना? तो पहले उधर का काट देते, 2 0 से 2 0 कट गए और 13 चौक कितना होता है? 52 और 4 60 कितनी बार? 2 बार और 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। अब 50 को 100 से गुणा कर दो, इधर घुमा, कितना आ जाएगा बताओ? 5000। तो बताओ मनीष ने इसे कितने में खरीदा? 5,000 रुपए में। मनीष ने इसे कितने में खरीदा बताओ? चेक कीजिए, 100% पॉसिबिलिटी अपन बोलते हैं आपके सामने। देखो डी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य, जो अंतिम व्यक्ति होता है उसका क्रय मूल्य बराबर पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य, है ना? अब आप जानते हैं कि लाभ तो समझ जोड़ के लिखते हैं और आने तो समझ घटक, ऐसा गणित अपन ने पता रखा क्लास में, ठीक है? जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी, तो ये कंटेंट अपन ने बता रखा, बिल्कुल सिंपल है और काफी इजीली अपन पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना? बी ऑप्शन आंसर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज सुनोगे और लैंग्वेज को पढ़िए यार, क्या कह रहा है बोलिए। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी एएलपी में पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है ना? तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा, एक दुकानदार 400 रुपए में 1 कुंटल गेहूं खरीदता है। 400 में कितना खरीदता है? तो आधा कुंटल कितने में खरीदा होगा? 200 रुपए। तो देखो ये आधा मैंने क्यों बोला, पहले आपसे क्यों पूछा? क्योंकि इसने बोला ना, उसने आधे को 20% लाभ, है ना? आधे को उसने 20% पे बेच दिया, उसे कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि? बेचा तो आधा ही, अब कुल का कैसे पता चलेगा? अरे देखो सुनो, एक दुकानदार ने 400 रुपए में 1 कुंटल गेहूं खरीदा। 400 में कितना खरीदा? हाँ, तो 400 में 1 कुंटल खरीदा तो 200 रुपए में आधा कुंटल खरीदा, ये तो क्या करे बोलिए। अब क्या बोल रहा है, उसने आधे को कितना बताओ? 20% लाभ पर बेच दिया, 20% पर बेच दिया, 21 लाभ पर बेच दिया। लाभ मानते थे 20 लाख, उस कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि? ठीक है, कुल सौदे पर कितने? अब देखो कुल सौदे का तुमको तब पता चले, है ना? जब क्या हो बताओ, पूरा बेचे, अपन ने पूरा तो बेचा ही, आधा ही बेचा, तो अपन आधे की बात कर सकते हैं। तो आधा का क्रय मूल्य कितना बताओ? 200 रुपए, ठीक है? तो क्रय मूल्य 200 रुपए आधे का, विक्रय मूल्य पता नहीं है, आप जानते हो ना, 100/120। ये देख लो, ये 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, अरे उधर जा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? विक्रय मूल्य बराबर 240। अब देखो 200 में खरीदा, 240 में बेच दिया, 200 में खरीदा, आधे का निकाल सकता हूं, देखो 200 में खरीदा, 240 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 40। कितने का? अब देखो लाभ आ गया मेरे पास 40 रुपए, अब आधा तो बेचा ही नहीं मैंने, है ना? अब दो चीजें देखो आपको बता दें, 40 रुपए का लाभ हो गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो लाभ वाली प्रतिशत होता है वो क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब क्रय मूल्य देखो या तो पूरे का भाग लगाओ या फिर आधे का भाग लगाओ, लेकिन अगर पूरे सौदे में जा रहा है, किसमें जा रहा है? भले आधा नहीं बेचा उसने, पर जो भी सौदा किया उसमें चाहिए उसको, ठीक है? बताओ 40 और कितना बताओ? 400 और गुणा कितना? 100। ऐसे याद रखिएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये 10% लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? 10%। तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कौन सा बताओ? इनमें से डी हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की लैंग्वेज को पढ़िए, बोर्ड पे लिखा हुआ, बिल्कुल सिंपल है।
है ना। देखिए नोटिस कीजिए, है ना, देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। एक विक्रेता एक लेप को 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते, तो लेप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमेशा बताते हैं बहुत प्यारा सवाल है, और हमेशा ही कहते हैं कि लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो। तो 20% लाभ है भैया, ये तो हो गया 120%, कितना हो गया 20% हानि है भैया, यह हो गया 80%, हुआ कि नहीं हुआ। और हम ये कहते हैं अधिक बोले, कम बोले या अंतर बोले, इन तीनों का मतलब एक होता है 10 रुपए अधिक बोल रखा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो भैया 10 रुपए है। कितना बताओ, तो 40% बराबर 10 रुपए, है ना, और 1% बराबर 10/40, और क्रय मूल्य 100% बता दो, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये कर दिया गुणा, ये 0 0, ये 25, बताओ कितने रुपए आ गए 25। ये क्रय मूल्य आ गया आपका 25, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 25, है ना। देखो आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी सॉल्यूशन है क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन साथ साथ लिखते जाओ, खाना उसके लिए नहीं रुका जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा हुआ आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्या कह रहा है देखो, लैंग्वेज को पढ़िए आप, पहले आप लैंग्वेज पढ़े फिर बात करें। देखिए एक फल विक्रेता ने 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए की 4 की दर से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे खरीदे बताओ, 15 रुपए के 6 की दर से खरीदकर, ये 15 के 6 की दर से खरीदे और 12 के 4 की दर से बेच दे, तो 12 के 4 बेचे, इस सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो तरीका बिल्कुल सिंपल, आप जानते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन, इनको इससे ये करते हैं, इसको इससे, और बाद वाले पे भाग लगाते हैं, तो 12 छंग कितना होता है 72, 15 चौक और बाद में 60 का लगाना है, और गुणा कितना ये, अब उधर घटाओ कितना है 12, 12/60 और गुणा कितना 100, 12 पंजे 60, 5 से कितनी बार 20, 100 में क्या होगा बेटा, अगर प्लस में आंसर आया तो लाभ हो गया और माइनस में आंसर आया तो हानि हो गया, मतलब या प्लस में आंसर आया, बताओ आंसर कितना हो गया आपका 20%। बिल्कुल सिंपल, इस प्रकार से सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई, ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर चुके हैं, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 की लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन है ये, आधा पढ़िए। रमेश ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, कितने में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, ये गाय उसने कितने रुपए में खरीदी, मतलब गाय का क्रय मूल्य पूछा है। तो आपको पता है कितनी सिंपल सी बात पूछी है, देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो बताओ कितने में बेची, बताओ 8,580, साधारण प्रश्नों में से 100/106 काट दो भाई, चलो काट दे, 4 से कितनी बार 2 चौक 8, 25 बार, अरे कितनी बार 26 हट जाएगा। अब और संख्या कट रही हो, देखो ये संख्या 13 से कटने की चांस है, कटेगी, तो बोलो 13 का पाड़ा बोलो, 13 कट रही 13 से या 2 से काट दो, हाँ या पहले 2 से काट दो 13 बार से, ठीक है। तो 4 दूनी 8, क्या हुआ 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये अब बताओ, अब कैसे कटेगा, 13 बचा सोल्यूशन, 13 से काट ले लो, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 तिया 39, 330, और 330 को आपको 25 से गुणा करना है, करो गुणा 25 से, ये 0, 25 तिया 75 का 5, 8 से 7, 25 तिया 75, 7 कितना होता है 20, ये हो जाएगा आपका 8,250 रुपए आंसर। चेक करो, बिल्कुल सिंपल है, तो कोई बड़ी बात ही नहीं, इजीली कर सकते हैं, बट दे रखा ऑप्शन नंबर 8,250 बी ऑप्शन में रखा, ठीक है भाई। देखो भाई ये बी ऑप्शन है ना,
बी ऑप्शन पॉसिबल है 8200। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज की देखिए। देखो एक दुकानदार 5 रुपए की 3 की दर से कलम खरीदता है। किस दर से खरीदता है? 5 रुपए की 3, और 4 रुपए की 2 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसे सौदे में कुछ लाभ प्रतिशत दिखता है, लेकिन ऐसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी हो सकता है, देखो लाभ हो या फिर हानि हो। तो आप जानते हैं 5 रुपए की 3 की दर से खरीदा, अभी किया था ऐसे क्वेश्चन अपन, है ना, और 4 रुपए की 2 की दर से बेच दिए। ये तो बताओ कैसे करा था अपना? 4 को 3 से गुणा किया, देखो पहले इसको लिखते हैं तो क्या होगा 12, इसको इससे किया कितना होगा 10, और बाद वाला क्या भाग लगता है, और गुणा कितना, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, और 12 में से 10 गया, कितना बचा 10, तो 10 गुणा 10 बराबर कितना है? हाँ 2 गुणा 10 बराबर 20%। बताओ कितने का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल है और काफी इजीली कर सकते हैं। देखिए तो 20% का लाभ हो जाएगा, है ना। देखिए तो आगे देखिए आप, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे किसी को भी थोड़ी देर पहले किया है ना, तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं कितना हो जाएगा 110, और हानि है तो 100 में से घटा लेंगे कितना आ जाएगा 95, और बराबर कितना दे रखा है 75 रुपए। बताओ कितना होगा 15, तो ये परसेंट में देखो, तो 15% बराबर 75, ठीक है, और 1% बराबर कितना हो जाएगा 15 5, और 100% बराबर 500। ये लो 100% बराबर 500 रुपए, तो आपका आंसर आ गया 500। 100% बराबर 500 रुपए, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज बोर्ड पे गौर से देखिए, दिख रहा है? चलो ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन पढ़ो। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी कर सकते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो 873 रुपए तो क्या है विक्रय मूल्य, और 10% की हानि है, तो आपको देखो 100 से 90, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया आपका। बोलो 9 का पाड़ा बोलो, है ना, 9 नाम 81, कितना बचा 6, 9 सत्ते 65, तो 97 को 10 से गुणा 970, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर। पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा कितने में, और 800 रुपए इसकी मरम्मत में लगाए, तो भैया इन दोनों को जोड़ दे तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा ना, वास्तविक क्रय मूल्य अलग है। यदि उसे कितने बेचता है 5800, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि, ठीक है। तो बताओ स्कूटर कितने का पड़ी है 5500, और बेच कितने में दिए, तो कितने का लाभ हो गया, बिल्कुल सही बात 300 रुपए का लाभ हो गया। देखो आप भी देख सकते हैं, तो 300 रुपए का लाभ, और भाग लगेगा आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आपका 5500, और गुणा कितना आपका 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट, और 5 से काट दे, 5 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और 5 से कितनी बार, हाँ ये हो जाएगा 60/11, और 60/11 को आप 11 का पाड़ा बोल सकते हैं। तो देखो 11 पंजे, तो 5 से 5/11%, इतना हो जाएगा, ये दे रहेगा 5 से 5/11%, ऑप्शन नंबर 5 से 5/11%, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 आपका। और आगे बढ़िए देखिए, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसकी लैंग्वेज को देखिए, अब 18 नंबर क्या है देखिए, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज देखिए। आराम से देखिए, जल्दबाजी। एक छात्र को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के 23 रुपए बेचने से 10% की हानि होगी, बताइए। अच्छा सवाल, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है, एक छात्र को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा,
विशेष मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के 23 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। भैया दो कंडीशन और दोनों कंडीशन में क्या बराबर है, क्रय मूल्य। और आप क्रय मूल्य के लिए जानते हो, नोटिस कर रखा है आपने हमेशा के लिए, ये होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस x मतलब लाभ हानि प्रतिशत, ये होता है। अब ये चीज जो दे रखी है मैंने, ये 2 बार लगानी है आपको। कितनी बार लगानी है, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर है। दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य क्या बताओ, बराबर है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो क्रय मूल्य बराबर है तो उसको अपन कर सकते हैं। देखिए आप, तो पहले कंडीशन लगा दे विशेष। विशेष का मतलब इसको कुछ भी मान लो, जैसे p मान लो विक्रय मूल्य, क्या मान लो p। अब मान लिया, अब पहले क्या, एक छात्र को इस विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होता है। अब कितने प्रतिशत लाभ मुझे पता नहीं, उसको क्या मान लेंगे अपन, 1% है ना। ये तो प्लस में लिखेंगे अपन 100 प्लस x लाभ बराबर, जबकि इस मूल्य के 23 रुपए में बेचने पर, कितने बेचने पर, 23 रुपए बेचने पर, तो ये 23 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही बताओ, 10%। ये ठीक है। अब एक बार बता दें आपको, जो खास बात बताएं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नोटिस करें वो 2 अज्ञात राशि हैं। कितने अज्ञात राशि हैं, 2 अज्ञात है। विशेष तो विशेष मूल्य का पता नहीं, किसका पता नहीं, विशेष मूल्य। अब विशेष मूल्य अपनी मर्जी से मान नहीं सकते, तो एक तो विशेष मूल्य का पता नहीं है, अरे किसका पता नहीं बताओ, प्रतिशत लाभ। ठीक है, एक तो विशेष मूल्य का पता नहीं, अरे प्रतिशत लाभ का पता नहीं। अब विशेष मूल्य अपनी मर्जी से मान भी ले, मान लो अपन कुछ भी, जैसे ये देखो लाभ और विशेष मूल्य दोनों बराबर कर दें, लेकिन ऐसी लाइन तो बोली नहीं पड़ती, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो 2 अज्ञात राशि समीकरण सोल्व होगी, आंसर क्या होगा बताओ, इनमें से। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल की बात है। तो ऐसा क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है, देखते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की लैंग्वेज देखो, आप क्या कह रहा है, देखो एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपए की 10 की दर से खरीद कर, किस दर से, 25 रुपए की 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए की 9 की दर से बेचता है, तो इस सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आपको पता है 25 की 10 की दर से खरीदा, 25 की 9 की दर से बेच दी। ठीक है, ये करना आता है आपको, इसको इससे गुणा करते हैं पहले, ये हो जाएगा आपका 250 और 25 नामा कितना होता है 225, और भाग किसका लगता है आपको पता है, भाग वाले का, और गुणा कितना, घटाओ कितना आ रहा है, घटाओ भाई 25 बटा 225 और गुणा कितना 100, 25 नामा 225। अब 100 में आप भाग लगाए 9 का, तो 11 नाम 11 से 1/9, जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 11 से 1/9। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली इस प्रकार से करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, उसकी लैंग्वेज पढ़िए, देखो ठीक है, बोलिए आराम से देखो, जल्दबाजी। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा, आप जानते हैं हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, क्या होता है, तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि भी हो गई, और गुणा 100 भी आना, ये भी बता दो। अब बताओ ये 36 संतरे बेचने पर है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, ये क्या बताओ, विक्रय मूल्य, और बाद हमेशा क्रय मूल्य का लगता है। कई बार अच्छे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि विक्रय मूल्य का भाग लगा देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें आप। तो क्या करेंगे बताओ, 40 खरीद के 36 बेचा हुआ, जब भी तो 4 क्या निकले, है ना, तो बताओ किसका भाग लगेगा, 40 का, ये 0 से 0, 4 से 4, इस सौदे में क्या हो जाएगी भैया, इस सौदे में 10% की हानि हो गई भाई। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, है ना, आज की सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर बढ़ा देते हैं, आराम से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, और देखिए
एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो देखो कितने प्रतिशत लाभ बोला है आपको, तो पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। बताओ लाभ कितना हो रहा है, बताओ भाई। 13.20 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, लाभ हो रहा है। अब आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका? लाभ कटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना बताओ आपका? 13.20। अब क्रय मूल्य कितना है? 110। और गुणा कितना? 100। ये अब आप चाहो तो पॉइंट हटा दो, पहले ये जीरो काट दो, एक तो ये जीरो काट दो। अब पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो दो संख्या को दशमलव के नीचे दो जीरो लग जाएगी, ये हो जाएगा 1320। अब दो जीरो लगाओ, ये दो जीरो लगा, अब गुणा कितना? 10 रह गया, काट दो, ये जीरो से जीरो कट गया है ना, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब 11 का पार्ट, अब 11 एक कम 11 और कितना बच गया? 11 दूनी 22। तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? इस सौदे में उसको 12% लाभ। इस सौदे में से कितना लाभ हो जाएगा? 12% लाभ। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। तो ये जो क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं, देखो क्या है कि अभी पहली क्लास थी आपकी प्रैक्टिस सेशन जो अपन ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे स्टार्ट किया है, इस वजह से क्वेश्चंस जो लिए हैं वो थोड़े इजी लिए। जितने भी एग्जाम अभी नवंबर में हुए हैं या फिर 23 और 24 जो एग्जाम हुए, उनके जो क्वेश्चंस लिए हैं ये इजी मोड में है। तो अगली जो क्लास हम लेंगे आपके सामने मैथ वाली, उसके अंदर क्वेश्चनों का जो लेवल है, जो और कैसा रहा तो लेवल बढ़ता जाएगा और टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। तो जो बच्चे देखो ऑफलाइन वालों को टॉपिक पहले यहाँ बता दिया जाता है या किस टॉपिक की प्रैक्टिस संडे को चॉकलेट वाली क्लास में होने वाली है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता दें कि आपको जो कम्युनिटी है उसमें मैसेज आ जाएगा कि भाई कौन सा टॉपिक की कल क्लास है ना, और तो वो कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा डायरेक्ट। तो इस प्रकार की क्लास है, आप हर संडे को ऑनलाइन वाले बच्चे अटेंड कर सकते हैं 10 से 11 मैथ की और 11 से 12 रीजनिंग की क्लास। ठीक है।